कहानी की शुरुआत में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट केमियो को कहता है, काफी दिनों से मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी क्राइम वाले इंसिडेंट के पास मौजूद होता हूँ। इस वजह से एक ऑफिसर भी मुझ पे शक करती है और आज भी मुझे एक सूटकेस विदेश ले जाने के लिए फोर्स किया गया। तभी उस प्लेन में एक एयर होस्टेस आके सबसे पूछने लगती है कि यहाँ पर कोई डिटेक्टिव है। ये सुनकर केमियो को कहता है, क्या मेरे कान ने सही सुना, एक डिटेक्टिव? खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या, मैं तो डिटेक्टिव नहीं हूँ। तभी केमियो के बाजू में बैठी हुई एक लड़की अपना हाथ खड़ा कर कहती है, हाँ मैं एक डिटेक्टिव हूँ। ये सुनकर केमियो को उस लड़की से उसका नाम पूछता है। ये सुनकर वो लड़की केमियो को घूरने लगती है। फिर बाद में केमियो को रियलाइज होता है, तब फिर वो कहता है मैंने ये क्या कहा। इसके बाद वो लड़की थोड़ा मुस्कुराकर केमियो को कहती है, सही टाइमिंग है, तुम मेरा असिस्टेंट बन जाओ। इसके बाद वो लड़की केमियो का हाथ पकड़कर उस एयर होस्टेस के पास जाकर कहती है, तो मैं एक डिटेक्टिव हूँ और ये मेरा असिस्टेंट है। उसके बाद वो एयर होस्टेस उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है। चलते चलते वो लड़की केमियो को कहती है, सिएस्ता, ये मेरा नाम है। ये सुनकर केमियो को कहता है, काफी अजीब नाम है। फिर सिएस्ता कहती है, ये मेरा कोड नेम है, हर किसी के पास होता है। फिर केमियो को कहता है, नहीं सबके पास नहीं होता। फिर सिएस्ता उसका नाम पूछती है। फिर केमियो कहता है, केमियो इमिजुका। वो दोनों पायलट के पास पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि एक आदमी पायलट के ऊपर बैठा हुआ है लेकिन दूसरा पायलट सेफ था। उन दोनों को देखकर वो आदमी कहता है, तुम दोनों में से डिटेक्टिव कौन है? फिर सिएस्ता कहती है, उससे पहले तुम अपना नाम बताओ। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मेरा नाम है कोमोरी, ये मेरा कोड नेम है। इसके बाद सिएस्ता केमियो को कहती है, देखा हर किसी के पास एक कोड नेम होता ही है। फिर सिएस्ता कोमोरी को कहती है, मेरा नाम है सिएस्ता और ये है मेरा असिस्टेंट वाटसन, हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं। और हाँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर कोमोरी कहता है, अच्छा बताओ मैंने ये प्लेन हाईजैक क्यों किया है? अगर सही जवाब दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। फिर सिएस्ता कहती है, क्या तुमने मुझे यही पूछने के लिए यहाँ पर बुलाया है? ये बिल्कुल एक खेल की तरह है जिसमें 600 पैसेंजर की जान मुश्किल में है, ये कितना मजेदार है ना? फिर सिएस्ता कहती है, मैंने सही जवाब दिया तो सब बच जाएंगे, लेकिन गलत जवाब दिया तो क्या सब मर जाएंगे? जिस पर कोमोरी हाँ करता है। फिर सिएस्ता कहती है, ऐसे तो तुम भी मारे जाओगे, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? फिर कोमोरी कहता है, अगर मैं ऐसी मजेदार चीजें ना करूँ तो जीने का कोई मजा ही नहीं। फिर सिएस्ता कहती है, इसका मतलब कि तुम्हारे पास काफी समय है। फिर कोमोरी कहता है, तुमने सही कहा, मैं काफी फ्री हूँ, इस वजह से तो मैंने ये प्लेन हाईजैक किया है। जो सुनकर सिएस्ता कहती है, यही मेरा जवाब है, तुमने प्लेन हाईजैक किया क्योंकि तुम काफी फ्री हो और यही मेरा फाइनल आंसर है। ये जवाब सुनकर कोमोरी काफी ज्यादा हंसने लगता है। फिर वो थोड़ी देर बाद सीरियस होकर कहता है, ये काफी निराशाजनक था पर ठीक है। फिर कोमोरी वहाँ से उठकर पायलट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। यह कहकर कोमोरी वहाँ से जाने लगता है। फिर सिएस्ता कोमोरी से कहती है, यानी कि तुम सच में एक झूठे हो। ये सुनकर कोमोरी वहीं पर रुक जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिस पर सिएस्ता कहती है, तुमने काफी जल्दी हार मान ली और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस उम्र में प्लेन हाईजैक करे, और शायद तुमने ऐसा किसी के ऑर्डर पर किया है। असल में तुम मरने से डरते हो, इसीलिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया और बिना मरे ये खत्म कर दिया। फिर केमियो कहता है, तब फिर उसने वो गेम क्यों खेला? वो डायरेक्ट भी तो सरेंडर कर सकता था ना? फिर सिएस्ता कहती है, अपने प्राइड के वजह से वो किसी अपने टक्कर के आदमी से हारना चाहता था। ये कहकर सिएस्ता वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे केमियो भी जाता है। फिर कोमोरी सिएस्ता को रोकते हुए कहता है, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? पर सिएस्ता कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम कैसे प्लेन में आए, कैसे तुमने प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि तुम ये किसके लिए काम कर रहे हो। फिर कोमोरी कहता है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जी, मैंने तुमसे ये पूछा। फिर कोमोरी एक स्माइल करता है, जिसके बाद सिएस्ता केमियो को नीचे गिरा देती है, जिस बात से केमियो काफी गुस्सा हो जाता है। फिर देखने पर पता चलता है कि सिएस्ता के हाथ से खून निकल रहा है, जिसे देखकर केमियो काफी शॉक्ड रह जाता है। फिर कोमोरी कहता है, माफ करना, मैं अपना प्लान बदल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कोमोरी को, जिसके कान से एक अजीब सा टेंटिकल निकल रहा होता है। फिर सिएस्ता केमियो को कहती है, मुझे तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बनाना चाहिए था, तुम किसी भी काम के नहीं हो। फिर केमियो को कहता है, ये क्या बात हुई, तुमने मुझे अपना जबरदस्ती असिस्टेंट बनाया था और रही बात मेरी, मैं सच में कोई काम का नहीं हूँ, और वैसे ये है क्या? पर सिएस्ता कहती है, ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है और ये लड़का एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसे स्पेस के नाम से जाना जाता है। स्पेस आर्टिफिशियल ह्यूमंस को बनाती है और ये एक हाफ आर्टिफिशियल ह्यूमन है। फिर सिएस्ता केमियो को लेके वहाँ से भागने लगती है। फिर भागने के बाद केमियो को वो एक जगह पर जाकर गिरा देती है। फिर
फिर अचानक से सारे पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर कोमोरी आ गया था और पैसेंजर्स वहाँ से उठकर दूसरी तरफ भागने लगते हैं। फिर कीमियो सभी पैसेंजर्स से कहता है ऐसे भागदौड़ मत करो, ऐसे में प्लेन गिर सकता है। फिर कोमोरी कहता है मैं पायलट को जिंदा रखूंगा। तो तुम कौन होते हो? मैं एक ग्रेट डिटेक्टिव का असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर सिएस्ता कीमियो को देखने लगती है। फिर कीमियो बात पलट कर कहता है मेरी जबान फिसल गई थी। फिर तभी कोमोरी कीमियो पर हमला कर देता है, जिससे बचकर कीमियो एक पैसेंजर सीट के पीछे छुप जाता है। फिर कोमोरी काफी सारे हमले सिएस्ता पे करने लगता है, लेकिन सिएस्ता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। फिर कीमियो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कीमियो अपने सामने सिएस्ता को देखता है जो कि काफी ज्यादा थक चुकी थी। फिर कोमोरी कहता है लगता है तुम थक चुके हो। मेरे कान को इस तरीके से बनाया गया है कि 100 किलोमीटर दूर तक मैं सबकी आवाज सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि दिल की आवाज भी। फिर कीमियो सिएस्ता को कहता है मुझे सिर्फ 30 सेकंड दो, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। फिर सिएस्ता कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर कीमियो वहाँ से भागने लगता है, तभी सिएस्ता कोमोरी के पैर के बीच में वार कर देती है। फिर कोमोरी सिएस्ता को दूर फेंक देता है, लेकिन सिएस्ता के वार से कोमोरी को दर्द हो रहा था, लेकिन सिएस्ता भी काफी ज्यादा थक चुकी थी। दूसरी ओर कीमियो भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है मैं इस तरह की सिचुएशन में भी सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कई गलत सीन में फंस चुका हूँ, जितने मैंने अपनी जिंदगी में ब्रेड भी नहीं खाए होंगे। और दूसरी ओर कोमोरी सिएस्ता पर भारी हो रहा होता है और तभी वहाँ पर कीमियो को आ जाता है, जो कि सिएस्ता की तरफ अपना एक सूटकेस फेंकता है। उस सूटकेस को फेंकते हुए कीमियो को अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता इसमें क्या है, पर शायद इससे काम बन जाएगा। जिस सूटकेस को कोमोरी तोड़ देता है, पर जैसे तैसे सिएस्ता उसमें से एक गन ले लेती है। उस गन को रिलोड करते हुए सिएस्ता कहती है बहुत बढ़िया असिस्टेंट। यह कहकर सिएस्ता उसके टेंटिकल से बचकर उसकी तरफ जाने लगती है और एक गन शॉट से उसके टेंटिकल को तोड़ देती है और कोमोरी को नीचे गिराने के बाद उसके मुंह में वही गन को रख देती है। फिर सिएस्ता थोड़ी देर बाद कोमोरी के मुंह से वो गन निकाल देती है और उसे छोड़ देती है, जो देखकर कोमोरी सिएस्ता को कहता है क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो? फिर सिएस्ता कहती है तो तुम मरना नहीं चाहते तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोगों को कहेंगे कि तुम मर चुके हो, लेकिन हम बाद में तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर कोमोरी कहता है तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। फिर कोमोरी अपने टेंटिकल को बाहर निकालकर सिएस्ता के सर पर हमला कर देता है, लेकिन कोमोरी के टेंटिकल अचानक से रुक जाते और धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिसे देखकर कोमोरी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। फिर सिएस्ता कहती है जो बुलेट मैंने तुम्हें मारी थी उसमें मेरा खून मिला हुआ था, वो चीज जो कि किसी और के खून के साथ मिल जाए तो उस चीज का हमला उस व्यक्ति पे नहीं हो सकता। सीधे शब्दों में तुम मुझ पे हमला नहीं कर सकते। जो सुनकर कोमोरी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और कोमोरी कहता है क्या तुम्हें किसी ने हायर करा है? फिर सिएस्ता कहती है नहीं, मैं इसी काम के लिए जन्मी हूँ। फिर कोमोरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर कीमियो को पता लगता है कि वो शुरुआत से सिएस्ता के प्लान के अंदर था, यहाँ तक कि वो सूटकेस भी सिएस्ता के आदमियों ने दिया था। जो सुनकर कीमियो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर कीमियो सिएस्ता से कुछ पूछने ही वाला होता है, तभी अचानक से सिएस्ता वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर कीमियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर कीमियो रात को अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर कीमियो आज उसके साथ जो भी हुआ उन सभी चीजों को याद करने लगता है। फिर कीमियो को एक आवाज आती है जो कि सिएस्ता की थी, जो कि उसे घर पर वेलकम करती है और वो कहती है तुम्हें आने में काफी ज्यादा देरी हो गई। सिएस्ता को अपने घर के अंदर देखकर कीमियो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 का पार्ट 1 खत्म होता है। तो गाइस ये एपिसोड कुल 40 मिनट का है, इस वजह से मैं इसके 2 पार्ट बनाने वाला हूँ। ये इसका पहला पार्ट था और पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगा मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो वो भी के लिए बाय बाय। の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの